तो दोस्तों स्वागत है आपका प्रेम से स्टेटमेंट में। आज मैं आपके लिए देखो सरलीकरण का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। उससे पहले मैंने 6 पार्ट करा दिए हैं और जिसने ना देखे हैं वो जाकर वो पार्ट्स देख लें। तो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 111 से 110 मैंने कल कराए थे। 111वां वाला क्वेश्चन क्या दिया है? 111वां क्वेश्चन दिया, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के एक प्रश्न पत्र में कुल 90 प्रश्न हैं। कुल कितने प्रश्न हैं? कुल प्रश्न है 90। कुल प्रश्न 90। अब उसको सही के लिए कितने अंक मिलते हैं? सही करने पे 5 अंक मिलते हैं और गलत करने पर कितने मिलते हैं? 2 अंक काट लिए जाते हैं। और उसको जो कुल अंक मिले उसे जो कुल अंक मिले हैं वो मिले हैं 387। तो उसने पूछा है कि बताइए कितने उत्तर उसके त्रुटिपूर्ण थे, गलत थे। तो हमें क्या करना, सबसे पहले बात देखो समझ लेते हैं। अगर वो टोटल सब क्वेश्चन सही होते, अगर सब क्वेश्चन सही होते तो उसे कितने अंक होते? 9 पंजे 45, यानी कि 450 अंक क्वेश्चन मिलते। और मिले कितने हैं उसे? 387। तो ये माइनस करो 3 और ये 6 63 इतने बचे ना। ये 90 में से घटा लो 63 को, तो 10 में से 3 गए तो 7 और यहाँ बचेगा 2 27। अब देखो यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का? गलत और सही में। गलत पूछे ना उन्हें, 3 का अंतर है तो 3 से इसको भाग कर दो, 3 9 27। नो आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं करना है, तरीके से करना तो वो भी तुम्हें बता देता हूँ मैं। ऐसे तुम जल्दी कर पाओगे, उससे थोड़ा लेट कर पाओगे, क्योंकि वो तो पूरा बेस है ना। जैसे मान लो सही के लिए इसको कितने अंक मिलते हैं? 5 और गलत के लिए उसके 2 अंक काट लिए जाते हैं। गलत वाले पूछे तो ये x मान लो, सही वाले कितने मानोगे? 90 माइनस x। अब ये माइनस नेगेटिव में है तो माइनस हमने इसके साथ लिया है। बराबर क्वेश्चन कितने हैं? कुल नंबर कितने हैं? 387। हल कर लो 9 पंजे 45, 450 माइनस के 5x और माइनस 2x बराबर 387। अच्छा 5 और 2 7 हो गया। इधर लागे से घटाएंगे कितना बचेगा? 63। तो 7 नहीं 63। तो गलत जो आ गए वो कितने आ गए? 9 क्वेश्चन आ गए। ये इसका आंसर है। आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 112 क्या दिया है? एक रस्सी की लंबाई 120 मीटर है। देखो एक रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी? 120 मीटर है। ठीक। अब उसमें दिया है कि नापने के बाद ज्ञात हुआ कि मीटर की छड़ 3 सेमी अधिक लंबी है। जो मीटर की छड़ है वो 3 सेमी अधिक लंबी है। मीटर से कितनी अधिक लंबी है? 3 सेमी। तो मीटर में कितने होते हैं? 100 और 3 और जोड़ दो, उसमें कितना हुआ? 103। अब ये हमारा मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो क्यों ना इसे मीटर में हम कन्वर्ट करें। 0 से 0 कट कर लो, 12 तिया 36 और 12 का ना 12, 10 से भाग कर लो 123.6। ये इसका आंसर है। यह 123 मीटर 6 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। नोट करो इसे। देखिए क्वेश्चन देते हैं 113। 113वां क्वेश्चन क्या दिया है? एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में और शेष भाग का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। यदि इस पुस्तक में शेष 30 पृष्ठ बिना पढ़े हों तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? ऐसे मान लेते हैं कि उसने जो है किसी पुस्तक का 3/8 भाग, देखो पृष्ठ मान लेते हैं टोटल x है ना। पृष्ठ कितने हैं? x हैं। उसने क्या करा? उन पृष्ठों का जो पहले दिन पढ़ा है 3/8 भाग पढ़ा। उन पृष्ठों का एक पुस्तक के मतलब जो पृष्ठ है उनका 3/8 भाग एक दिन। अब यहाँ से ये पहले दिन पढ़ा हुआ है ना 3/8, तो 3x/8 कर लेंगे इसको। शेष कितना बचेगा बताइए। अब शेष कैसे निकालते हैं? ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से कितनी अधिक है? 5 अधिक है ना, तो 5x/8 ये शेष बचा है। अब इस शेष का जो दूसरे दिन पढ़ा है, जो शेष बचे थे उस शेष का कितना? 4/5 भाग दूसरे दिन, 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा है। 5 से 5 कट करो, 4 दूनी 8, x/2 बचा, x/2 ही तो बचा। यदि इस पुस्तक में शेष 30 पृष्ठ बिना पढ़े हों, अब देखो यहाँ से पहले दिन उसने ये पढ़े थे, शेष इतने बचे। अब उसका दूसरे दिन 4/5 भाग इतने बचे। अब शेष कितने बचेंगे? इसमें से माइनस कर दो, जो टोटल थे इसमें से ये वाले पृष्ठ माइनस कर दो, शेष बच जाएंगे। तो यहाँ से माइनस करते हैं 5x/8 माइनस x/2, 8 ले ले इसे। तो 5x 2 चौक 8, 4x
कितना बचेगा, x बटे 8। इतने जो पृष्ठ हैं वो बिना पढ़े बचे हुए हैं, इतने पृष्ठ बिना पढ़े बचे हैं, और उसने 30 पृष्ठ दिए भी हैं संख्या में बिना पढ़े। कितने, x बटे 8 बराबर 30, तो 8 या 24 पृष्ठ, 240 है ना, 240 पृष्ठ हैं टोटल कुल पुस्तक में। एक बार समझ लो, देखो पुस्तक के पृष्ठ मान लो x, उसने क्या करा है, पहले दिन उस पुस्तक का 3 बटे 8 भाग पढ़ा, 3 बटे 8 भाग, अब शेष कितना बचेगा, 5 बटे 8, क्योंकि या तो एक में से माइनस कर लो, x में से घटा लो टोटल में से, तो 5 बटे 8 बटे। अब उसने करा दूसरे दिन उन जो पृष्ठों का 4 बटे 5 भाग दूसरे दिन पढ़ा है, तो 5 से 5 4 दूनी 8, x बटे 2 बचा। अब क्या करोगे, जो पहले जो पृष्ठ थे जो बचे हुए थे उनमें से ये घटाओगे तो बाकी बच जाएंगे ना, जो बिना पढ़े हैं, बिना पढ़े भी दे रखे उसने 30, तो 8 या 24, 240 इसका आंसर। 114 क्वेश्चन दिया है, एक वृक्ष की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई के 1 बटे 8 भाग के बराबर वृद्धि होती है। यदि अब वृक्ष की ऊंचाई 64 सेमी हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो उसने कहा एक वृक्ष की ऊंचाई में प्रतिवर्ष कितना, 1 बटे 8 भाग के बराबर वृद्धि हो रही है, और अब जो ऊंचाई दी है वो 64 है, तो 2 वर्ष बाद पूछे कितनी है। तो पहले साल देखो 1 बटा 8 वृद्धि हुई है, अब कितनी है, पहले साल 64 है, तो 8 अट्ठे 64, इसका मतलब 8 और बढ़ गई, तो 64 और 8 कितनी हो गई, 72 हो गई पहले साल में। उसके बाद फिर बढ़ गई कितना, 1 बटा 8 फिर बढ़ गई, तो 8 नीम 72, तो दूसरे साल कितनी बढ़ी, 9 बढ़ी, तो 72 और 9 कितनी हो गई 2 साल बाद, 81 हो गई। 2 साल बाद जो हो गई ऊंचाई 81 हो गई। देखो अब इस समय जो है पेड़ की ऊंचाई 64 है, 1 बटा 8 बढ़ती है हर साल, तो पहले साल 8 अट्ठे 64, 8 बढ़ी, 64 8 कितनी हुई 72 पहले साल में। उसके बाद फिर बढ़ी 1 बटा 8, 8 9 72, 9 बढ़ी, तो 72 9 कितनी हो गई, 81 हो गई सेंटीमीटर। उतार लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्या दिया है, कुछ टॉफियां 540 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी थीं, परंतु 120 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण तथा इन टॉफियों को उपस्थित बच्चों में बराबर बराबर बांटे जाने पर प्रत्येक को 4 टॉफियां अधिक मिलीं, तो पहले प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां दी जानी थीं। तो समझ लेते, देखो कुछ टॉफियां हैं, कितने बच्चों में बांटनी है, 540 बच्चों में। अब उसमें से 120 बच्चे नहीं आए, अब 120 बच्चों के ना आने के कारण जो टॉफियां थी वो प्रत्येक बच्चे में कितनी बांटी गई, 4 अधिक बांटी गई। तो उसने पूछा है पहले प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां दी जानी थी। तो देखो सबसे पहले 4 टॉफियां अधिक मिली हैं, बच्चे कितने थे 540, 120 उसमें से नहीं आए, कितने बचे 420, 420 ही तो आए। अब 420 बच्चे आए, इसमें अब जो टॉफ़ी की संख्या कितनी ज़्यादा हो गई, 4 अधिक हो गई, जो प्रत्येक को टॉफ़ी मिली इनमें वो 4 अधिक मिली, और आए कितने नहीं 120। कट करना देखो 0 0, 4 3 12 और 3 से कट कर लो 14 बार। पहले मिल रही थी 14 टॉफियाँ, पहले प्रत्येक बच्चे को 14 टॉफियाँ मिलनी थी। देखो क्वेश्चन नंबर 116। 116वां क्वेश्चन क्या दिया है, 116वां क्वेश्चन दिया है, एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं। कर्मचारी हम देखो कुल है कर्मचारी, कर्मचारी मान लेते हैं, इसको x नहीं मानते ना, बिना x कर लेते हैं, चलो ऐसे ही मान लेते हैं। उसने कहा एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं और उन औरतों का 1/2 विवाहित औरतें हैं। जो 1/3 औरतें हैं उनका 1/2 विवाहित औरतें हैं तथा विवाहित औरतों के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं। उसके बाद इसी दफ्तर में कुल पुरुषों का, अब जो शेष जैसे 1/3 औरतें हैं, जो शेष होंगे वो क्या होंगे पुरुष होंगे, उसका 3/4 भाग विवाहित पुरुषों है ना, तथा विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हों, तो कुल कर्मचारियों में कितना भाग बिना बच्चों के है। तो देख लेते हैं इसको। जो कुल कर्मचारियों का 1/3, देखो औरतें जो हैं इसमें कितनी है, वो औरतें हैं कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग,
तो पुरुष कितने होंगे बताओ, इसमें शेष निकालो पुरुष, यहीं पे निकाल लेते हैं। एक में कितना जोड़े कि 3 हो जाए, 2 जोड़ना पड़ेगा, 2/3 ये पुरुष हैं और वो हमारी औरतें हैं। अब उसने कहा इसमें कि इसमें इन औरतों का 1/2 भाग क्या है, विवाहित हैं, 1/2, और विवाहित औरतों का 1/3 भाग के बच्चे हैं, 1/3 के बच्चे हैं इन्हीं में। तो टोटल ये कितनी हो गई, 3 दूनी 6, 3 18, 1/18 औरतें वो औरतें हैं ये जो विवाहित और बच्चे वाली हैं। ठीक, अब ये जो हैं जो पुरुष हैं हमारे 2/3, इन पुरुषों का इन पुरुषों के 2/3 बच्चे वाले हैं। पहले तो विवाहित देखो ना, पुरुषों का 2/3 तो पुरुष हैं, हमने निकाले शेष ये 3/4 जो हैं ये विवाहित हैं इसमें, और 2/3 इसमें बच्चे वाले हैं। तो इसमें ये पूछा है कि कुल कर्मचारियों का जो बिना बच्चे वाले हैं, तो यहाँ से तो देखो औरतें भी बच्चे वाली हैं, ये पुरुष भी बच्चे वाले आएंगे। कट करो, देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ से 1/3 वो पुरुष आए हैं जो विवाहित भी हैं और बच्चे वाले भी हैं, और यहाँ से वो औरतें आई हैं जो विवाहित भी हैं और बच्चे वाली भी हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लो, विवाहित को, जो विवाहित हैं उनको ऐड कर लो, 1/18 प्लस के 1/3, 18 ले लें यहाँ पे एलसीएम, 18 का 18 और 3 छंग 18 यानी 7/18, ये वो टोटल कर्मचारी हैं जो विवाहित और बच्चे वाले हैं। तो शेष जो बचेंगे, शेष कितने बचेंगे, जो बाकी बचेंगे कितने, 11/18, साथ में कितना जोड़ा 18 हो जाए, 11/18, तो ये हमारे विवाहित, ये विवाहित हो गए, ये अविवाहित हैं। जो शेष बचे वो अविवाहित। ठीक है, कितने, 11/18, ये इसका आंसर है। देखो उसने कहा है कि 1/3 औरतें और उसके 1/2 विवाहित और उसके 1/3 बच्चे वाली हैं, तो सब 1/18 हो गई वो औरतें जो विवाहित और बच्चे वाली हैं। अब जो पुरुष थे शेष कितने बचेंगे, 2/3, इसमें 3/4 विवाहित हैं और 2/3 क्या है, बच्चे वाले हैं। 3 से 3 कट करो, 2 दूनी 4 कट कर लो, 1/3 आया। तो ये वो औरतें और पुरुष हैं जो विवाहित और बच्चे वाले हैं। कितने आए, 7/18, और जो बाकी शेष बचे वो 11/18, वो अविवाहित हैं। 117 वाला क्वेश्चन दिया है, ए का भार बी के भार से 15 किलो अधिक है। ए का जो भार है वो बी के भार से कितना अधिक है, 15 किलो अधिक है। यदि दोनों का कुल भार 135 किलो हो तो बी का भार कितना होगा। तो हमें यहाँ पे देखना है, देखो सबसे पहली बात कि जो ए का भार है वो बी से कितना अधिक है, 15 किलो अधिक है। तो इसका भार हम x मान लेते हैं, इसे कितने मानते हैं, x + 15। जो दोनों का कुल भार है वो कितना, 135 है भार, यहाँ से 15 माइनस कर देंगे, इसमें से कितना बचेगा, 120। तो 2x = 120 और 2 से कट करेंगे कितना आएगा, 60। x बराबर आ गया 60। उसने क्या पूछा है, किसका भार पूछा है, b का भार पूछा, तो b का भार तो x ही था, तो 60 आ गया इसका आंसर। देखो उसने कहा है a का जो भार है b के भार से 15 किलो अधिक है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि b का भार x है, तो a का भार कितना होगा, x + 15। दोनों का जो कुल भार है वो कितना, 135 है, तो हमने प्लस कर दिया 135। 1x 2x 15 ये इधर लाके माइनस हो जाएगा, कितना बचे 120, 2 से कट करो 60 आएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 118, देखो 118वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 60 पैसे और 35 पैसे वाली कुल 147 टिकटें खरीदी। इस पर जो कुल खर्च है वो 68.20 रुपये है। उस व्यक्ति ने 35 पैसे वाली कितनी टिकटें खरीदी। तो देखो मान लेते हैं 35 पैसे वाली टिकटें मान लेते हैं x, और बाकी जो हमारी कितनी है 60 पैसे वाली, जो 60 पैसे वाली टिकटें हैं उसको कितना मानेंगे, जो टोटल टिकटें हैं 147। देखो 35 पैसे वाली x मानो और 60 पैसे वाली कितनी मानोगे, 147 माइनस x, क्योंकि टोटल तो यही है। अब इसमें 35 वाली x मानी है, 60 वाली 147 माइनस x, और इनका जो कुल मूल्य दिया है वो 68 रुपये 20 पैसे दिया है, 68 रुपये 20 पैसे। अब एक बात तो मैं ये समझनी है कि ये हमारे रुपए हैं और ये हमारे दोनों पैसे हैं, तो क्यों ना इसको भी रुपए में चेंज कर लें। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, तो हम 100 से भाग कर लेते हैं। इसका पॉइंट लगाएंगे नीचे, 2 जीरो लगा लेते हैं। अब यहाँ से देखो इसको हल कर लेते हैं, हर समान है 100 ले लें,
यहाँ पे 35x है और प्लस ये गुणा करो, देखो 0, 6 सत्ते 42 और 6 चौ 24 और 4 28 और 6 का ना 6 और 2 8 माइनस 60x बराबर 6820/100। ये दोनों यहाँ से कट कर लो। अच्छा 60 में से 35 से कितना बचेगा 25x, इधर ला कैसे माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो 0 0 और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ भी 0 और 2000 आ गया। कट करो 25 अट्ठे 200, x बराबर है 80 टिकटें। तो 80 टिकटें हैं जो 35 पैसे वाली 147 में से। अगर 60 पैसे वाली पूछेगा तो 147 में 60 घटा दो, बच जाएंगे ये। देखो इसमें यही बात तुम्हें समझ लेनी है अच्छे से कि जो भी टिकटें पूछे उसको x मान लो। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, उसको सीधा सीधा जैसे मैंने अभी बताया अपने पीछे क्वेश्चन जो 111 वाला क्वेश्चन था, कौन सा था 111 वाले में जो बताया था कि अगर उसने 35 पैसे वाली पूछी हैं तो तुम ऐसा करो, अगर वो टिकटें मान लो 60 पैसे वाली होती टोटल तो गुणा करते इसकी इससे, बाकी जो बचता तो वो 35 वाली बच जाती है। इसमें कितनी कम कितनी अधिक होती है, नोट करो। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 118 119 वाला होगा ना। देखो 119 वाला क्वेश्चन दिया है, टेनिस की कुछ गेंदें 450 रुपये में खरीदी गई, यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपये कम होता तो इतने ही धन से 5 गेंदें अधिक खरीदी जा सकती थीं, तो कुल कितनी गेंदें खरीदी गई। तो 450 गेंदें हैं ना, टेनिस की कुछ गेंदें 450 में खरीदी गई, प्रत्येक का मूल्य 15 रुपये कम होता तो इतने धन से 5 गेंदें अधिक खरीदी जा सकती थीं, तो कुल कितनी गेंदें खरीदी गई। तो यहाँ पर मान लेते हैं 450 मूल्य है, पहले गेंद कितनी थी x, मूल्य तो 450 ही है। अगर इनका मूल्य 15 रुपये कम होता है बराबर 15, तो इतने धन से 5 गेंदें अधिक खरीद लेते हैं। 450 रुपये में पहले उसने कुछ गेंदें खरीदी, हमने माना x खरीदी। अगर प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपये कम होता तो 400, मूल्य तो वही है ना, मतलब है तो 450 रुपये, उसमें वो कह रहा जो प्रत्येक गेंद थी उसका मूल्य 15 रुपये कम होता तो इतने ही रुपये में 5 गेंदें पहले से अधिक खरीद लेते। पहले x ही, अब कितने हुए x + 5। इसको हल करो। यहाँ से देखो 450 हमने बाहर लिया है, यहाँ जो अंदर बचने वाला वो 1/x और माइनस 1/x + 5 बचेगा बराबर 15, यही बचेगा। इसको मिटा दो नीचे। देखो उसके बाद में यहाँ से हम ये भी कट कर सकते हैं, 15 × 45, यहाँ से देखो 30 बचेगा, इधर पहुँच जाएगा x + 5 माइनस x और नीचे कितना होगा x² माइनस के 5x और बराबर ये कितना है 30। यहाँ बचेगा ये, इधर ले जाएंगे इसको। उसके बाद में क्या करना है, देखो ये माइनस प्लस कट हो जाएगा, यहाँ पर बंद था ना अभी, चलो बाद में ले जाएंगे। यहाँ पे 30 यहीं पर रहने दो, गुणा में 30 बाहर। अब यहाँ 5 बचा है तो x² माइनस के 5x बराबर, देखो 3 × 5 = 15, 150 हुआ ये। अब ये तो x तो कट हो गए, 5 बचा, 5 गुणा करो 5 × 15 150। अब ऐसे खंड करो, माइनस में हो जा रहा है ये, ऐसे खंड करो कि घटा के 5 आना चाहिए और गुणा करने के बाद में 150। तो हमें पता है 15 धाई कितना होता है 150, और 15 में से अगर 10 माइनस करें कितने बचेंगे 5 बचेंगे नहीं। तो इसके हमने खंड कर लिए
15 गुणा 10, ये बनेंगे। तो अगर इसमें पूछा है, उसने क्या पूछा है इसमें, उसने पूछ रखा है कुल कितनी गेंदें खरीदी गई थी इसमें पहले। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहली बात मैंने इसे खंड किए 15 गुणा 10, तो इसमें कौन सा खंड लेंगे बताओ। अगर माइनस में है तो छोटा वाला खंड लेंगे, ये 10 गेंदें, ये इसका आंसर होगा। चेक करो, वरना इसको हल करोगे हल कर लो, ये दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये सरल तरीके से कर सकते हो, ये तुम्हें मैंने बता दिया है, जब भी प्लस में हो तो ये वाला खंड लेंगे और माइनस में हो तो ये वाला खंड लेंगे, ये ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन 120 है और 120 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, उसने कहा 300 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हो तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 300 पृष्ठ हैं एक पुस्तक में, कितने 300 पृष्ठों वाली कोई पुस्तक है। तो उसने कहा इसमें कि बताइए इसको पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो अगर हम गिनती करते हैं, पहले देखो कोई भी सबसे पहले एक संख्या वाले पृष्ठ चलते हैं हमारे पास, तो जो इसमें बड़ी संख्या होती है 1 से लेकर 9 तक सिंगल संख्या, तो 9 ही हो गया ये, ठीक। उसके बाद चलते हैं 2 अंकों वाली में, बड़ी संख्या कितनी हो गई, अब दूसरा पृष्ठ है ना 2 अंकों की, तो कितना हुआ 2 नम 18 और 2 नम 18 कितना हुआ 19। उसके बाद लेते हैं यहाँ पे कितना 3 अंकों वाली, तो 300 है ना, तो 300 के लिए 201 शुरू वाले पृष्ठ लेंगे अब, और ये कितने हैं 3 अंकों के, 3 गुना 3 और 3 दूनी 6, 603, इनको ऐड कर लो, 9 8 17, 17 हो गया ना, 17 3 20, 2 9 और 2 11, 6 और 1 7, 710 आ रहे हैं, कहीं गलती हुई क्या। कहीं पे गलती होगी ना, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या भी लेनी है ना इसमें। ये तो 1 अंक वाली आ गई, 2 अंक वाली जो लेंगे वो यहाँ पे एक छोटी संख्या लेंगे। यहाँ पे देखो ये गलती होगी, यहाँ पे 9 दूनी 18 180 और ये 3 अंकों वाली ठीक है, ये तो 3 और 3 दूनी 6, 9 3 12, 8 और 1 9, 792 आ रहे हैं। चेक करो जरा, 792 है आंसर इसमें। देखो समझो इसको, उसने कहा है कि 300 पृष्ठ वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हो तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृष्ठ 300 है ना किसी पुस्तक में, तो 300 पृष्ठ गिनवा रहा है वो। तो सबसे पहले अगर हम पृष्ठ गिनना शुरू करते हैं तो 1 अंक वाले गिनते हैं। उसमें हम जब डबल अंक कब आता है, 9 के बाद ही तो आता है, तो हमने सिंगल अंक में 9 लिया, 1 अंक में 9 आ गया, बड़ी संख्या। उसके बाद डबल अंक में लेते हैं हम 2 अंकों वाली। अब 2 अंकों वाली चल रही है तो वहाँ पर एक बड़ी संख्या और एक जो उसके साथ में छोटी संख्या वो लेते हैं, ठीक है 0। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई ना, सबसे छोटी सबसे बड़ी ये होगी, तो यहाँ पर हमने बड़ी में से एक लिया और एक इसमें से लिया 90, ठीक है। 100 लेंगे तो 3 अंकों की हो जाएगी। अगर 10 लेंगे, यहाँ पर देखो 2 अंकों की 10 है, 3 अंकों की 100 होती है और 4 अंकों की 3 जीरो लगाते, ये संख्या भी तो जुड़ेगी। अगर कोई संख्या ना हो तो उसके बिना जीरो का क्या मूल्य है बताओ। जीरो तभी तो काम करेगा जब कोई संख्या उसके साथ में होगी। उसके बाद में लेते हैं 3 अंकों वाली। अब 3 अंकों वाली क्या है, जहाँ से 300 वाले पूछे थे तो 201 से स्टार्ट करेंगे ना, तो 201 लगा लो बस, 201 गुणा 3 अंकों में गिन लो, तो सबको जोड़े कितना हुआ 792, ये इसका आंसर होगा। देखो 121 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पे खर्च करता है। अपने वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पे खर्च करता है, तो उसका वेतन मान लेते हैं यहाँ पे x। देखो उसका वेतन मान लो x, तो अपने जो वेतन का 1/3 भाग उसने कपड़ों पे खर्च किया है। किस पर, कपड़ों पे। x का 1/3, ये कितना हुआ x/3, x/3 भाग उसने कपड़ों पे खर्च किया है। उसके बाद में शेष, अब यहाँ से शेष कैसे निकालेंगे बताओ। शेष कितना बचेगा यहाँ पे,
x में कितना जोड़ें कि 3 के बराबर हो जाए? 2, ये 1 होता ना, तो कितना बचेगा? 2x/3, ये शेष बचा है। कपड़ों पे उसने 1/3 खर्च किया तो शेष कितना बचा? 2/3। अब उसके बाद शेष का 1/5 यानी इसका 1/5 काय पे? खाने पे खर्च करता है वो। शेष का 1/5 खाने पे खर्च करता है। तो खाने पे क्या खर्च करता है? शेष 2x/3 का 1/5 भाग खाने पे खर्च करता है। अब यहाँ से कितना बचा देखो, 2x/5 दिया 15 आया इसमें। देखो अगर नहीं आया तो मैं यहाँ पर तुम्हें समझा देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं मान लो, ठीक, 100 रुपये हैं किसी व्यक्ति के पास में, उसने क्या करा, उसमें कपड़ों पे खर्च कर लिए उसने 30 रुपये, ऐसा मानो 30 रुपये ने खर्च कर दिए कपड़ों पे, तो बाकी उसके पास कितने बचे? शेष 70 बचेंगे 70। जैसे इसमें 1/3 उसने कपड़े पे खर्च कर दिए, बाकी बचे 2/3 उसके पास में, तो वैसे शेष उसमें 70 बचे। अब उसने क्या करा है, खाने पे उसने उसी में से मान लो खाने पे उसने 20 रुपये खर्च कर दिए, उसमें से 20 रुपये, तो 20 रुपये खर्च कर दिए उसने खाने पे। तो अब कितने बचेंगे उसके पास बताओ? तो वो तुम्हें काय में घटाने पड़ेंगे। अगर शेष निकालने हैं, सोचो कि उसके पास 100 रुपये थे, कपड़ों पर उसने 30 रुपये खर्च किए, बाकी कितने बचे? 70 रुपये। अब उसके बाद खाने पर उसने 20 रुपये खर्च किए, तो शेष कितने बचेंगे? शेष इसी में से घटाओगे ना, बताओ। तो 70 में से 20 निकालोगे, 70 - 20 ऐसी करोगे 50। वैसे हमने इसमें क्या है कि खाने पे उसने इतना खर्च किया, तो शेष इसमें से तो घटाओगे ना, शेष बचे थे तो घटा लो। 2x/3 में से घटाना है 2x/15, तो कितना बचा शेष? यहाँ से 15 लेते हैं एलसीएम, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10x और माइनस के 2x, कितना बचा बताओ? 8x/15, ये बचे हैं शेष। अब उसके बाद में कह रहा है कि उसका 1/4 भाग यात्रा पे। अब इसमें यात्रा पे भी खर्च कर रहा है। जो शेष बचा था उसका 8x/15 का 1/4 भाग यात्रा पे, इसका 1/4 भाग यात्रा पे खर्च था, 4 दूनी 2x/15 बचा। यही तो आया यात्रा का आ गया 2x/15। अब शेष कितना बचेगा? शेष निकालना तुम्हें, तो यही तो थे पैसे जो बाकी बचे थे, इसमें से ये घटा लो। तो 8x/15 में से 2x/15 निकालो, तो 8 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 6x, और हर तो समान है 15 ही ले लेंगे, ये बचे इसके पास अब शेष। अब उसने कहा है इसमें कि जो बाकी जो शेष बचे हैं उसके, अब उसमें जो रुपए हैं उसके 3250 दिए हैं शेष, तो 3250 रुपये शेष हैं, तो 3250 जो शेष ये था ना, इसका लगा दो 3250। 6x/15 बराबर 3250, कट करो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से कट करो, 2 करा 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, गुणा कर लो x बराबर 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 30 और 31, और 5 कहना 5 और 1 6, नहीं 5 3 8 होगा ना, हासिल का 3 था, 8125 रुपये, चेक करो। तो वैसे ही इसमें करना था। देखो जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया, इसमें क्या होता है, इसमें जो x होता है उसमें हमें घटाने में दिक्कत होती है बच्चों को समझने में, तो हम इस तरीके से अगर समझेंगे तो बिल्कुल आएगा हमारे समझ में। अगर सोचो वो कहता है कि इसमें से भाई उसने तुम्हारे यात्रा पे खर्च कर दिए 20 रुपये, तो उसके बाद तो बाकी 30 रुपये बचे, तो इसमें जो शेष दिया होता है पैसों का धन, वो लास्ट में दिया होता है, और हमें वेतन का नहीं पता होता कितना होता है। यहाँ से हम टोटल वेतन इससे निकाल लेते हैं कि उसका वेतन है कितना। देखो क्वेश्चन नंबर 122 का दिया है। 122 जो क्वेश्चन है वो दिया है कि 5 कुर्सी और 2 मेज़ों का जो मूल्य है वो 27 रुपये। कितना? 5 कुर्सी प्लस 2 मेज का जो मूल्य है वो कितना है? 2700 रुपये। 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना? 2700 रुपये। 2 कुर्सियों का मूल्य 1 मेज के बराबर है। उसने कहा कि जो 2 कुर्सी का मूल्य है, 2 कुर्सी का मूल्य 1 मेज के बराबर है। इधर लिख देते हैं, 2 कुर्सी बराबर 1 मेज। 2 कुर्सी का मूल्य 1 मेज के बराबर दिया है उसने। तो उसके बाद में क्या करना है, इसमें 1 कुर्सी तथा 1 मेज का मूल्य बताइए क्या होगा। तो सिंपल है ये तो भाई, जहाँ पर मेज है वहाँ पे कुर्सी बना दो। सोचो 1 कुर्सी, 2 कुर्सी बराबर 1 मेज है, तो 2 मेज बराबर कितनी कुर्सी होंगी? 4 कुर्सी होंगी 2 मेज के बराबर। तो ये भी 4, देखो 5 कुर्सी प्लस इसकी बन गई 4 कुर्सी। इसका जो मूल्य है वो कितना है? 2700 रुपये।
तो 4 कुर्सी 5 कितना होगा, 9 कुर्सी बराबर 2700 और 9 तिया कितना होता है 2700। तो एक कुर्सी का जो मूल्य आया वो कितना आया 300 रुपये। उसने पूछा है एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य। अगर यहाँ से एक मेज का हमें मूल्य निकालना पड़े तो क्या करोगे, 2 कुर्सी के बराबर होता है ना एक मेज, तो 2 कुर्सी का मूल्य कितना है 300। तो एक मेज का मूल्य कितना आ गया 600 रुपये आ गया एक मेज का मूल्य। एक मेज कितने की है 600 रुपये की। तो उसने पूछा एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य कितना होगा। तो एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये, एक मेज का कितना है 600 रुपये। तो 600 कितना हो गया 600 300 900 रुपये एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य। देखो 123 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 123 वाला क्वेश्चन दिया, एक बिल का 3/5 भाग चुकता करने के बाद 400 रुपये शेष बचते हैं, तो कुल बिल का धन कितना है। तो यहाँ पे देखो उसने जो है कोई बिल मान लेते हैं x, कोई जो बिल है वो क्या है x है। उस बिल का 3/4 भाग उसने चुका दिया, यानी कि 3x/4 भाग उसने चुका दिया। तो शेष कितना बचेगा बताओ यहाँ से, शेष कितना बचेगा x/4 कि 3 में कितना जोड़ेंगे 4 हो जाए 1, तो x/4 शेष बचा। तो शेष उसने धन भी दिया है कितना 400 रुपये। तो x/4 बराबर 400 दिया है। तो यहाँ से देखो 4 चौक 1600, जो बिल का मान आ गया वो कितना आ गया 1600 रुपये आ गया। नहीं ये 3/5 है, गलती है यहाँ पे, 3/5 है। 3/5 भाग बिल का है, तो उसको चुकता करने के बाद शेष कितना बचेगा यहाँ पे 3/5 2/5 बचेगा। 2x/5 कर लेना इसको ना, गलती हो गई जगह। तो अब शेष यही तो बचा 2x/5, 5 सेट करो 5 2 दूनी 4 200 और 5 दूनी 10 1000 हो गया। 1000 इसका आंसर, यहाँ पे 5 था, नोट करो। देखो वो कह रहा है किसी बिल का 3/5 भाग दिया था ना, 3/5 भाग चुकता करने के बाद जो शेष बचा उसके पास वो 400 रुपये शेष बचे हैं। तो अगर 3/5 भाग उसका बिल का भाग है तो शेष कितना बचेगा यहाँ पे, 3 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए 2x है ना, तो 2/5। अब जो उसने दिया है मूल्य कितना है शेष का 400 रुपये, तो शेष क्या आ गया, शेष लगा दो, 2 दूनी 400 और 5 दूनी 10 1000 आया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, ये समझ में आ गया सबके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 640 रुपये का कुल धन, 640 रुपये का जो कुल धन है 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों में है, 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों में। और उसने कहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर हों तो कुल नोटों की संख्या कितनी होगी। 1 रुपये 5 रुपये और उसके बाद 10 रुपये बराबर कितने हैं 640 टोटल रुपये। अब इसको हल करो, देखो 10 5 15 और ये कितना हुआ 16x बराबर 64, 640 16 चौका 64, तो x बराबर तो 40 आ गया ना जगह, x का मान 40 है। उसने पूछा है तो कुल नोटों की संख्या, तो नोट सब कितने थे, एक 10 का 5 का और एक 1 का, तो 3 प्रकार के 3x, तो 3x का मान क्या 40 4 3 12 120, ये इसका आंसर। ₹640 को डिवाइड करा रहा है 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये में। अब इनका जो मूल्य है वो 640 तो है सबका, तो इसको एक x मान लो, इसको 5x, इसको 10x, तो 10 5 15 और 15 और 1 16x, 16 चौका 64 40 आ गए। उसने पूछा था कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के हैं, तो 3 चौक 12 120। देखो क्वेश्चन दिया है 125, एक थैली में बराबर बराबर मूल्यों के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे कुल 175 सिक्के, इस थैली में कुल धन कितना है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये जो कुल हैं सिक्के वो कितने 175 सिक्के हैं ना। तो उसने पूछा है इस थैली में कुल धन कितना। देखो 1 रुपये में तो एक ही सिक्का होता है, 50 पैसे में 1 रुपये कितने सिक्के होते हैं 2, 2x मान लो, और 25 पैसे में 1 रुपये कितने सिक्के होते हैं 4 होते हैं नहीं, 4x बराबर 175, 4 2 6 और 1 7x बराबर 175, 7 दूनी 14 7 5 35, x बराबर आ गया 25। क्या प्रकार के हैं 1 2 3 3x।
75, ये इसका आंसर। तो आज के लिए इतने काफ़ी है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और बच्चों में ज़्यादा शेयर करो इसको। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।